Hello students, myself Neeraj Singh and welcome in Incredible Physics by Neeraj Singh। तो स्टूडेंट जैसे कि आज फिजिक्स के इस चैनल में आप जैसे देख रहे हैं इस वीडियो में, आज मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, आप लोगों को मालूम है कि लेंथ नापने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या मीटर स्केल ये सब यूज करते हैं, उससे निकालते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, जैसे कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो, बहुत ज्यादा लंबी कि आपकी अप्रोच से बाहर है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से उसे नाप नहीं सकते, तो हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस। बहुत ज्यादा लार्ज, जैसे सपोज कि जैसे आपसे कहा कि अर्थ से सन तक की डिस्टेंस नापिए, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस नापिए, तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापते, हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस है हम लोग का ये है जो यूज करते हैं, बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड या जैसे इको मेथड है। देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इको। किसी बड़े से हॉल में आप खड़े हो जाइए और आप बड़े से हॉल के अंदर एक कोने में खड़े होकर बोलिए हेलो, कस के जब आप हेलो बोलेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी हेलो वाली आवाज दोबारा फिर आपको कान में सुनाई देगी, तो दैट इज कॉल्ड इको। तो वो आप समझ गए होंगे कि वो जब आप बोलते हैं, आपने साउंड से आपने हेलो बोला तो आपको हेला सामने गया और सामने की वॉल से टकरा के वापस वो आपके पास आया। तो दैट इज ये जो प्रोसेस होता है साउंड का या जो भी वेव किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन या इको। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो मेथड बताए, क्योंकि हम लोग को लार्ज डिस्टेंस है उसको इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करना, तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स। जैसे कि बहुत लार्ज डिस्टेंस, जैसे यहाँ से जुपिटर, मार्स, ये डिस्टेंस नापने के लिए तो हम लोग जो है रडार या लेजर प्रोसेस यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, काम वही है। तो आप जैसे ये समझे एक बड़ा सा हॉल है, ये टारगेट है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ से लेकर यहाँ नापना, और सपोज कि यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना डी है, ठीक है, तो ये साउंड सोर्स है, ये कोई भी हो सकता है, रडार, लेजर, सोनार, कुछ भी हो सकता है, सोर्स होता है। आपने वेव की तो आपकी वेव पहले गई इंसिडेंट रे और टारगेट से टकरा के वापस आई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होने का टोटल टाइम हमने स्टॉप वॉच से नोट कर लिया। किससे नोट करा? स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लिया, जाने का और आने का जो टोटल टाइम है स्टॉप वॉच से हमने टाइम नोट कर लिया। और हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है आपके, अगर वो रडार या लेजर तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। और बाय द वे अगर सुनार होगी तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, सुनार में क्या होता है, सुनार की जो वाटर में स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकंड और एयर में होती है 343 मीटर पर सेकंड। तो ये सुनार की स्पीड है। तो ये स्पीड जो है हम लोग यहाँ रख देते हैं। आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि डबल उसने ट्रैक किया, एक बार डी गया एक बार डी आया, तो 2 बार डी हुआ, इसलिए यहाँ पे 2d/t रखेंगे। क्या रखेंगे? वेलोसिटी बराबर 2d/t। टी टाइम हो गया, स्टॉप वॉच से ले लिया, और डी जो है एक वन साइडेड डिस्टेंस है, उसे डबल इसलिए कर देते क्योंकि एक बार जाने और आने का टोटल टाइम हमने यहाँ नोट किया था। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। लेकिन बाय द वे स्टूडेंट, अगर सोनार नहीं होगा, अगर रडार और लेजर है, तो हम लोग बस क्या करते हैं, वी की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, वी यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, v × t/t है ना, तो v की जगह हम लोग c रख देंगे। और c आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इट इज ए स्पीड ऑफ रेडिएशन तो ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, जैसे लाइट कहते हैं। तो ये निकाल ले। सुनार में आपको बता दें स्टूडेंट, सुनार क्या होती है, सुनार वेव से बड़े लोग, इसका रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार का फुल फॉर्म है। लेजर का है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपका जो है लेजर का फुल फॉर्म। लेजर हमेशा ऐसे लिखेगा स्टूडेंट, कभी भी स्मॉल लेटर में मत लिखेगा, लेजर कैपिटल एल, सब कुछ ब्लॉक लेटर में लिखा है। ऐसे सोनार का भी, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म। सोनार में क्वालिटी है कि सोनार जो होती है स्टूडेंट अल्ट्रासोनिक होती है। आपको बता दें अल्ट्रासोनिक, आज आपको एक नई चीज बता दें, ध्यान रखिएगा, हमारे कान जो, हम इंसानों के जो कान है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की कान हमारे सुन सकते हैं, इसे बोलते हैं ऑडिबल साउंड। लेकिन अगर साउंड वेव 20,000 से ज्यादा होगी तो दैट इज नोन एज यूएस। यूएस स्टैंड फॉर अल्ट्रासोनिक। क्या कहलाएगी? अल्ट्रासोनिक। जो हमारी सोनिक, जो हमारी जो सोनार होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक। और जो 20,000 से नीचे की होती है उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसे? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ये दोनों साउंड के लिए हमारे कान सेंसिटिव नहीं होते हैं, हमारे कानों से सुनाई नहीं देती, हमारे कान से केवल ये ऑडिबल वाली रेंज ही है। तो हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं किसमें? सोनार में। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग जो है डिस्टेंस बिना किन्हें टच करके हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से लार्ज डिस्टेंस को नाप सकते। तो आपको मैंने आज आपको सोनार एक्सप्लेन कर दिया, रडार एंड लेजर आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये जो है बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो सोनार होता है जैसे कि आप समुद्र में चले जा रहे हैं, तो समुद्र में नीचे आप जान लीजिए कि समुद्र की डेप्थ कितनी, तो हम लोग सोनार वाली जो वेव यूज करते हैं। और सोनार की वेव आप जानते हैं वाटर में स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकंड एंड एयर में 343
मीटर पर सेकंड। तो ये जो हम लोग ये क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया से हम लोग जो इनडायरेक्ट मेथड से, रिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग, ये वाला प्रोसेस हमारा टारगेट है, इसी प्रोसेस हम लोग डिस्टेंस आराम से निकाले थे। तो मेन काम हमारा लार्ज डिस्टेंस नापने का हमारा ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम अपॉन 2 इसलिए लगता है क्योंकि डबल डिस्टेंस इसमें कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आज का आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में गया। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और कोई भी क्यूरियोसिटी आप हमसे उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है स्टूडेंट, ठीक है। और नोट्स जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।